अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक क्लास का मूड हुआ तो चलें आज फिर से एक क्लास लेंगे और क्लास का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है, जिसके बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने कब से, तकरीबन अब से नहीं, काफ़ी अरसा हो गया, तो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि सर इसके बारे में मुझे डिटेल में क्लास बनाएं। ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो बेसबैंड के बारे में भी जानना चाहते हैं और बेसबैंड अननोन उसको कैसे फिक्स करना है। आई मी 00 है, वो क्यों हो जाता है, किस वजह से होता है, उसको भी फिक्स करने का तरीका, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ क्लासेस में इंशाल्लाह उसको भी वो सारा का सारा एक्सप्लोर कर दूंगा और बता दूंगा कि कैसे करते हैं, किस वजह से होता है, सारी डिटेल आपको उस दिन बता दूंगा। ठीक है। चलें, आज की क्लास जो है ना वो आईफोन के बारे में होने वाली है। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जो हमेशा गुजारिश होती है उसको आपने फोकस करना है। देखिए, मेरी लास्ट क्लास मैंने 3 से 4 दिन पहले अपलोड की है, उसमें 358 व्यूज़ हैं। लेकिन अगर वही मैं 11 दिन पहले के टूल को देखूँ, 1.6 टूल्स देखें ना, अब मेरे टूल्स को देखो और वो कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके व्यूज़ कहाँ पे हैं, और ये देखो जो मैं क्लासेस देता हूँ कि उसके व्यूज़ कहाँ पे हैं। 13 दिन पहले अपलोड की थी क्लास 9। ठीक है। उस पर 196 व्यूज़ है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना कि तरजीह आप किस चीज़ को देते हो, सीखने को नहीं देते हो। जो मिल जाता है ना बस वक्ती तौर पे टूल, आप उसको तरजीह देते हो कि बस वो किसी तरीके से आप यूज़ कर लो। लॉन्ग टर्म की जो नॉलेज है ना वो आप लोग लेना ही नहीं चाहते, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं या मोस्टली बंदे जो। ठीक है। हर कोई शॉर्टकट के वे ढूंढता है और आप लोग भी शॉर्टकट वे ही ढूंढते हो टूल्स की शक्ल में। चलें, वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है क्लासेस देना, तो मैं इंशाल्लाह वो देता रहूँगा। अच्छा, अब क्लास 11 में ना आज मैंने आईफोन के बारे में डिटेल में बात करनी है। तो पहले लाजमी आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियोस को, उसके अलावा आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है वीडियो को, ये ज़रूरी है। ठीक है। ये ज़रूरी इसलिए है कि भाई इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। ठीक है। और पता लगता है कि कितने लोग जो है ना वो वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है। चलें, और लाइक कर रहे हैं। चलें, आज टॉपिक को फिर इंशाल्लाह, तो आज जो मैं आईफोन के टॉपिक छिड़ा है तो आईफोन को कवर कर लेते हैं क्लास 11 में। तो मैं थोड़ी सी पहले आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री आईफोन की बता दूं, जो मैंने पहले ही बयान की हुई है। मेरी अर्ली क्लासेस में मैंने आईफोन की क्लास रखी थी और उसमें तकरीबन उसकी टोटल हिस्ट्री डिटेल में बता दी थी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए कि सन 2007 में ना जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो आपको सबको पता है स्टीव जॉब हैं, उसके बानी, उन्होंने ही ये आईफोन जो है वो लॉन्च किया था या बनाया था। उसके बाद जैसे कायदे आज़म हमारे बानी पाकिस्तान के, वैसे स्टीव जॉब जो है उसने आईफोन को लॉन्च किया था। ठीक है। 2008 से 2012 तक जो है ना आईफोन 3G से लेकर आईफोन 5 तक, ठीक है, आया ना जब, तो उसके अंदर ऐप स्टोर फास्टर, थोड़ा सा प्रोसेसर को फास्ट किया गया। आईफोन 4S भी आते थे। ठीक है। बीच में उसको थोड़ा सा बड़ा किया गया, स्क्रीन को थोड़ा, क्योंकि आईफोन 3G छोटी स्क्रीन थी, 3GS उससे बड़ी हुई, फिर 4S छोटी स्क्रीनें थी, फिर आईफोन 5 में ना थोड़ा सा उसको स्क्रीन को बड़ा किया। ठीक है। उसके बाद 2014 से लेकर 2017 तक के जो सेट थे, जैसे कि आईफोन 6 सीरीज़ थी से लेकर X तक, एक तो उसमें बिग स्क्रीन डाली, साथ में रेटिना HD, ठीक है, टच ID का इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद फेस ID इंट्रोड्यूस करवाया उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद 2018 से सो ऑन अभी तक जितने भी आईफोन 15, 16, 17 आ गए हैं, ये हिस्ट्री तो आपको 2025 तक की हाई परफॉर्मेंस के CPUs उसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है। A सीरीज़ के जो A10, A11, A12 हमें जो नज़र आते हैं CPUs आईफोन के, वो। ठीक है। और एडवांस कैमरा फीचर्स वगैरह बीच में ऐड कर दिए हैं। काफ़ी कुछ ऐसा भी जो अनएक्सपेक्टेड था कि हाँ जी कोई और टीम जो है ना, यानी कि कोई और कंपनीज ऐड कर सकें, वो उन्होंने ऐड की। अच्छा, चलें, यहाँ तो एक सिंपल सी हिस्ट्री आपको बयान इसलिए की ताकि आप लोग ना इसको समझ सकें कि आईफोन बेसिकली है क्या, और है तो जस्ट एक आईफोन ही। अब ये भी बता दूं आप लोगों को एक छोटा से, जो इसमें नहीं लिखा, वो ये है कि ये ब्लैकबेरी एक मोबाइल होता था, उसको बीट करके फ्रंट एंड पे आई थी। इसकी वजह से, इस कंपनी की वजह से ब्लैकबेरी जो है ना वो
फ्लॉप हो गया था और आज वो कंपनी का दिवालिया होकर वो कंपनी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उस जैसे मोबाइल्स आज तक कोई भी नहीं बना सकता, उसके इनक्रिप्टेड मैसेज कोई भी आज तक क्रैक नहीं कर सका ब्लैकबेरी के। चले वो हिस्ट्री अगर आप मेरी पढ़ें तो आपको उसमें ना आईफोन की कोई क्लास होगी 3 या 4, उसमें मैंने डिटेल में सब बताया हुआ है। चलें आईफोन मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे एंड्रॉयड सेट के अंदर बूट मोड होते हैं ना, प्री लोडर मोड, बीरोम मोड, रिकवरी मोड, ऐसे ही फास्ट बूट मोड, एडीबी मोड इनमें भी होते हैं। ठीक है, इसमें रिकवरी मोड होता है, डीएफई मोड होता है और सेफ मोड होता है। हर किसी का ना मुख्तलिफ प्रोसेस है काम करने का ना। ठीक है, अब रिकवरी मोड जो है सॉफ्टवेयर इश्यूज फिक्स करने के लिए यूज़ होता है, साथ में कुछ और छोटे छोटे बग्स वगैरह उसको फाइंड करके उसको रिस्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है। डीएफई मोड ये होता है वो थोड़ा ऐसे समझ लें एडवांस, जैसे हमारा प्री लोडर मोड सिंपल होता है लेकिन बीरोम मोड एडवांस होता है। बीरोम मोड में हमें काफ़ी सारी इजाज़त मिल जाती है कि भाई आओ। प्री लोडर मोड में तो होता है ना भाई गार्ड खड़ा है, उसने चेक करना है, सारा कुछ करना है, ओके है जी, जान दो बंदे नू, ये वाला हिसाब है। लेकिन डीप मोड में है कि हाँ जी उसने सारा हर चीज़ चेक करनी, तसल्ली करनी है और फिर अंदर जब जाने देना है ना, उसने कहना तो हमारे पास सारा इख्तियार है, जो मर्जी करो। इसी तरह डीएफई मोड भी आईफोन का ऐसा ही है। ठीक है, डीप रिस्टोर मोड मीन्स आप कम्प्लीटली अरेज कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो फुल। ठीक है, और रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके अंदर ना काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें होती हैं, जैसे हम ऐसे इसका इंजीनियरिंग मोड भी आप ये समझ लो। सेफ मोड क्या है इसका? सेफ मोड जैसे इसमें भी हमारे एंड्रॉयड के मोबाइल्स में भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सेफ मोड यूज़ होता है जब आप डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, जेल ब्रेक कर देते हो। जेल ब्रेक करने के बाद आप उसको ऐसे है कि आपके पास इख्तियारात होते हैं कि आप उसकी अपनी iOS के अंदर, ठीक है, आप उसके साथ छेड़छाड़ी कर सकते हो, देखभाल सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ खेल सकते हो, जैसे हम एंड्रॉयड को रूट करके खेल रहे हैं, इधर वहाँ रूटिंग और यहाँ जेल ब्रेक एक ही चीज़ है। ठीक है, क्लियर होगा। आगे चलते हैं, फ्लैशिंग कैसे करनी है। अब जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वो यही है कि हम आईफोन को फ्लैश कैसे कर सकते हैं। अब ये आईफोन में एक आपको फ्लैश करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आईफोन फ्लैश करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि आप लोगों को, मैं कोई एक आईफोन को क्लियर करूँगा, इसका मतलब सारे ही उसी प्रोसेस के ज़रिए ही फ्लैश होते हैं। कोई झंझट वाली खेल नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो ईजी है, आप वीडियो को मुकम्मल देखेगा तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। सबसे पहले आपको पता है कि हाँ जी फ्लैशिंग के लिए चाहिए टूल्स, और टूल्स जो दो पॉपुलर टूल्स हैं, एक इसका ऑफिशियल टूल है जिसको हम iTunes बोलते हैं, तकरीबन हर बंदे को क्लियर है कि iTunes क्या होता है। ठीक है, दूसरा है कि हमारे पास 3U टूल। ठीक है, अब सबसे इजी टूल जो हम भी यूज़ करते हैं और नॉर्मली जितने भी आईफोन फ्लैशिंग वाले हैं बंदे, वो 3U टूल ही यूज़ करते हैं। वो सबसे आसान है और पॉपुलर भी है। ठीक है, तो कैसे फ्लैश करते हैं उसके बारे में सारी डिटेल में आपको बता देता हूँ। दूसरा ये है कि आपको ये बता दूँ कि एंड्रॉयड में हमारे पास स्कैटर फॉर्मेट में फ़ाइल होती है, बैट फॉर्मेट में होती है और XML फॉर्मेट में भी होती है, काफ़ी सारी फॉर्मेट्स में फ़ाइल होती है। लेकिन आईफोन की फ़ाइल की अपनी एक पहचान होती है। आईफोन की जो फ़ाइल होती है वो IPSW के नाम से होती है फ़ाइल। ठीक है, ये आपको आने वाली क्लासेस में भी ना ये मैं आपको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, IPSW के नाम से फ़ाइल होती है। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, मैं ना जो मैं एक फ़ाइल कॉपी करके लाया था क्योंकि मुझे डाउनलोड ना करनी पड़े, तो मैं ये आईफोन ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ये अच्छा चले ये कॉपी हो रही है उतनी देर में। ठीक है, क्लियर है। ये मैं एक IPSW फाइल जो है ना अपने साथ लेके आया हूँ। ठीक है, डाउनलोड करके। उसकी वजह है कि हाँ जी अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ वो तकरीबन 5-6.5 GB की फ़ाइल है, तो उस पर टाइम लग जाना था। और मैंने सॉफ्टवेयर भी वो इंस्टॉल डाउनलोड करके रखे हैं पहले के, जिनके ज़रिए हमने iTunes और 3 टूल, जिसके ज़रिए हमने मोबाइल को जो है ना वो फ्लैश करना है। ठीक है,
अच्छा जी, ये तो हो गया प्रोसेस जो है ना वो भी। अच्छा, उसके बाद ना बूट मोड्स में एंटर कैसे करते हैं उसके मैंने आप लोगों को ये फ़ाइल है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा आज ना, ठीक है। बाकी भी फ़ाइलें आस्ता आस्ता मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल हैं, तो बाकी क्लासेस की फ़ाइल भी अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें भी मदद मिल सके। अच्छा, बूट एंटर कैसे करना है, रिकवरी में कैसे जाना है, और डिपेंड करता है सिचुएशंस कैसी हैं आपके मोबाइल की, ठीक है। किस मोड में खड़ा है, किस किस सिचुएशन में है आपका मोबाइल, ठीक है, ये उसके हिसाब से है, ठीक है। अब 3U टूल में और फ्लैश करने का तरीका बाकी वो जो बता रहा है वो आपको डिटेल में बता दूंगा। यहाँ देखें मैंने आप लोगों का ना एक टेबल ये बना के दिया है, ये आप लोगों के लिए ना बड़ा मददगार साबित होगा। कैसे कि हाँ जी, आईफोन 6 और उससे जो पिछले सेट थे 6S से लेके उससे पिछले जितने भी थे ना, उसके लिए हम क्या करते थे, दरमियान में सेंटर में होम की है ना उसको दबा के ना पावर या ऐसे समझ लिया आपने, होम बटन को दबा के केबल जो है ना वो अटैच करनी होती थी, तो हमारा जो मोबाइल था ना वो रिकवरी मोड में चला जाता था, ठीक है। और अगर उसी मोबाइल को हमने DFU मोड में लेके जाना होता था ना, तो हमने उसी होम की और पावर को 8 सेकंड दबा के रखना है। जैसे ही मोबाइल ने बंद होना है, बंद होने के तकरीबन 3 से 4 सेकंड के बाद, ठीक है, आपने पावर का बटन छोड़ देना, वो होम की को दबा के ही रखना है। तो थोड़ी देर बाद एक और मेन्यू में मोबाइल जो वो एंटर हो जाता है जिसको DFU मोड बोलते हैं। ये मैंने सारा डिटेल में यहाँ पे लिखा है, सेम यही प्रोसीजर आप इसको फॉलो कीजिएगा। ये देखें आईफोन 6S का अलहदा बताया, ठीक है। उसके बाद आईफोन 7 और 7 प्लस का अलहदा है। 8 से लेकर जो 15 मीन्स 17 तक जो सीरीज़ है ना उसका यही आखिरी में जो है ना बताया होगा वही तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, जो हमारे पास जो 2 सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया, ये देखिए मैंने आपको बोला था कि IPSW के नाम से आईफोन की जो फाइल है, ठीक है। ये 2 सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये दोनों आपके पीसी में इंस्टॉल होने चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले iTunes है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पीसी के अंदर। अच्छा, मैं ये चलिए डाउनलोडिंग मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ। पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ से इंस्टॉलेशन चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे जाके अपना iTunes लिखा, iTunes डाउनलोड लिखा गूगल पे, और ये आ गया सामने। मैं इसको ये यहाँ से, ठीक है, ये एप्पल सपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड आ गया, 201 MB का है। इस पर क्लिक किया और डाउनलोडिंग स्टार्ट, ठीक है। 201 MB का ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये अभी जो इंस्टॉल हो रहा है, एक मिनट, ये अभी ये देखें ये स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग होना। दूसरा टूल है 3U टूल, और वो कहाँ से डाउनलोड किया जी, वो भी आसान है। बैक चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3U टूल, 3U टूल। ये 3U टूल की अपनी वेबसाइट आ गई, इसको ओपन कर लेते हैं। ये बड़ा लिखा हो, इसको रहने देते हैं, इसको इस पे चले जाते हैं। सेकंड वेबसाइट, ये भी इसकी अपनी ओरिजिनल साइट है। नेट की स्पीड को भी कोई ना कोई मसला ही रहता है मुझे ना। अच्छा जी, चलिए यहीं से करते हैं। देखिए ये डाउनलोड आ गया, ठीक है। और इसके बाद इतना बड़ा इशू तो कभी भी नहीं था ये। अच्छा चलिए, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे,
ये अपना जो इनकी वेबसाइट है अप डाउन वालों की, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है, अगर आप ऑफिशियल यहाँ पे अब ओपन नहीं हो रही, क्या करूँ, अभी वहीं से डाउनलोड करके बैठा हूँ। आप कोई मसला नहीं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, आ गया 3 डाउनलोड 188 MB का। आप इसको स्टार्ट करें और डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैंने कर लिया, सारा सेटअप ऑल टू ऑल मेरे पास पड़ा है। तो ये तरीका है इसका, आप इसकी डाउनलोडिंग आराम से यानी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये iTunes जो है वो कंप्लीट हो गया डाउनलोड, और कह रहा है ओपन कर लो, चला लो मुझे। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैंने नहीं चलाना। चलें, मैं इसको चला लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊँ। अब जो मैं ये देखें, इसको एग्री करना है, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं ना, ये आ गया जी, एग्री कर दें। अब मेरे पास आईफोन का सेट है मौजूद इस टाइम, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका अब मैं वो लगाने लगा हूँ। ये देखा, ये इसकी न्यू अपडेट आई हुई है सॉफ्टवेयर की, तो मुझे अभी ये अपडेट नहीं करनी है अभी फ़िलहाल। ये ड्राइवर्स उठाए और चलाए ताकि मुझे पता हो कि हमारा मोबाइल जो है वो अटैच हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, ठीक है, कंटिन्यू जी, अलाउ। मैंने एक मोबाइल अटैच किया है जिसको देख के वो कह रहा है कि हाँ जी, इसको इस पर ट्रस्ट पे क्लिक करें और इसको अलाउ करें। मैंने अलाउ किया है, तो ये मोबाइल आ गया। ठीक है, अब आईफोन कौन सा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक, हमारा जो मोबाइल है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो अटैच हो गया है। देखें कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है ना कि हमें पता ही नहीं लग रहा हमारा मोबाइल कब अटैच हो रहा, कब नहीं हो रहा, होता भी है या नहीं हो रहा। इसी कश्मकश में हम लगे हुए हैं अभी तक। ठीक है, इसके बरक्स ये अभी है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप लोगों को भी लग रहा है, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इसको जानता हूँ ना, इस आईफोन को, कि कैसे इसको करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है। अभी देखें ना, ये इतना मुश्किल लग रहा है कि हाँ जी, अभी पता ही नहीं चल रहा कि हमारा मोबाइल जो है ना वो अटैच हुआ है, तो है कौन सा। चलें, इसको अभी करते हैं हम क्लोज़ यहाँ से। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है 3U टूल, जिसको तकरीबन मोस्टली 99% लोग जो है वो यूज़ करते हैं। हम भी उसी को यूज़ करेंगे। यस करते हैं, एग्री करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारी जो 3U टूल की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने डिटेल में आपको समझाना इसलिए कि हाँ जी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ जी कोई चीज़ आप बीच में रहे ना, ताकि आप को मुकम्मल वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, डेस्कटॉप क्रिएट आइकॉन और ये लॉन्च। ठीक है, लॉन्च पे क्लिक किया है, चलेंगे। ये जी हमारा 3U टूल जो है ना वो ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये हम कहते हैं कि हमें दोबारा शो ना कराए, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह आती हैं, इसमें शो कराता है कि हाँ जी कौन से आपको कैसे अटैच करना है, कैसे नहीं। ब्रोकन केबल आप अटैच ना करो, ये फलाना करो। ये देखें जी, आईफोन 7 मेरे पास
अब वो iTunes उसको अभी तक ढूंढ रहा था कि कहाँ थी। मैं यहाँ से ये क्लोज iTunes है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि पीछे से कन्फ्लिक्ट ना हो, iTunes भी ढूंढ रहा हो, ये भी ढूंढ रहा हो। ठीक है, ये देखें, ये 3U टूल के ऊपर तो मैं ना पूरा एक और लेक्चर बना के आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ इस पूरे टूल के बारे में। लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हमने किसी भी सेट को फ्लैश कैसे करना। अब मेरे पास एक iPhone 7 आया हुआ है, ठीक है, 32 GB में गोल्ड में ये है। अब ये इधर चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ RT एंड नहीं सॉरी ये स्मार्ट फ्लैश लिखा हुआ है, इस पे चलते हैं। स्मार्ट फ्लैश में आप देख रहे हो कि लेटेस्ट वर्जन जो है वो 15.8.5 आ चुका है, जो कि ये फाइल है, और एक 15.8.4 जो है, ठीक है, वो ये आया, ये भी, ये 2 वर्जन इस टाइम एट दिस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। इस लिस्ट के अंदर ना, इस लिस्ट के अंदर जितने भी आईफोन होंगे ना, या आईफोन के जितने भी वर्जन आ रहे होंगे फ्रीवेयर, वो इस टाइम सपोर्टेड होते हैं। अगर इस लिस्ट में वो आईफोन का आपके पास फ्रीवेयर पड़ा है और लिस्ट में नहीं है, तो वो अनसाइंड हो जाता है और आईफोन जो है ना, कंपनी उसको अनसाइंड कर देती है, वो बेकार हो जाता है, हम उसको फ्लैश नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब 2 तरीके हैं। मैं डायरेक्टली इसको ना यहाँ से फ्लैश फाइल को लोड करा के, फ्लैश फाइल को यहाँ से ना लोड करा के इंपोर्ट करके, क्योंकि ये फाइल पड़ी है 15.8.4 15.8.4, ठीक है, मैं इंपोर्ट करा के डेस्कटॉप पे जाके आराम से इस फाइल को डबल क्लिक करके दे सकता हूँ, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और देखता हूँ यार यहाँ पे तो इसको 1 घंटा 25-30 मिनट लगेंगे, मैं क्यों ना मैं इसको नेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन लोकेशन पे जाता हूँ ताकि मुझे इसका नाम मिल जाए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे इसका नाम मिल जाता है। मैं इस नाम को कर लेता हूँ कॉपी और इसको कहता हूँ भाई मुझे यहाँ से नहीं डाउनलोड करना, उससे पहले मैं इधर जाता हूँ और जाके ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ से मैं ना ईजीली ना अपने इस फ्रीवेयर को ना डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं फिर इसको डिलीट मार देता हूँ, मैं यहाँ से नहीं करता भाई। अब फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि देखो तो सही यार ये सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये मुझे बोलता है कि बाकी भाई ये वाला फ्रीवेयर अभी साइंड है, आप इसको रिस्टोर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, लिखा होता है अपना IP, ये 5.4 GB का है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ऐड आती है, और जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ये स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ फिर वही मसला है कि मैंने तो इसको डाउनलोड मैनेजर के लिए की तरह इसको यूज़ करना था, डाउनलोड मैनेजर से ही यूज़ करना था, डाउनलोड करना था जल्दी हो जाए, तो इसने भी उतना ही टाइम ले लेना। अब मैंने क्या करना है, अब तकरीबन जो लोग हैं ना हमारे पास वो यूज़ करते हैं IDM, तकरीबन IDM यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन होती है कि आप अपनी एक्सटेंशन ऐड कर दो ताकि मैं इसको ऑटो पिक कर लूँ। ये फाइल टाइप्स लिखा हुआ है, इस पर आ जाओ, यहाँ पे आप लिखो IPSW, जो उसकी आखिरी एक्सटेंशन है, इसको कर दो ओके, और यहाँ से इसको ये कर दो बंद। ठीक है, अब मैं जैसे क्लिक करूँगा, अभी ये डाउनलोड मैनेजर नहीं उठाएगा, इसको इंशाल्लाह डायरेक्ट IDM उठाएगा। देखा, ये देखें IDM ने उठाया डायरेक्ट इसको, और अब देखो स्पीड, ठीक है, फुल स्पीड के साथ इसको डाउनलोडिंग शुरू कर दी। अब ये जल्दी जल्दी इसको डाउनलोड करेगा और आपको इजीली इसकी फ़ाइल मिल जाएगी। उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोगों ने इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करना है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, सबसे आसान तरीके कि आपको फ़ाइल ढूंढना ही ना पड़े। पहले iTunes पे जाएं, जब लगाएंगे अटैच करेंगे, ठीक है, जब लगाएंगे अपने मोबाइल को अटैच करेंगे तो वो फ्रीवेयर खुद बता देगा कौन कौन से फ्रीवेयर सपोर्टेड है। आप ये वाला फ्रीवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये दोनों ही सपोर्टेड है अभी। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, लोकेशन पे चले जाएंगे, वहाँ से फाइल को पूरा उसका जो नाम है उसको कॉपी करके हम नेट के ऊपर सर्च मारेंगे और जो वेबसाइट आएगी हम वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर उम्मीद है। अच्छा चले, अब है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास फाइल जो है वो ऑलरेडी पड़ी है। अच्छा, अब है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से।
ये फाइल पड़ी है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब ये वेरीफाई करेगा जो फाइल मैं इसको दे रहा हूँ आया कि वो सही है, सेम है। वो इसको वेरीफाई करेगा और बताएगा कि हाँ जी ये फाइल और जो आपने डाउनलोड की हुई है ये सेम है, ठीक है। और इसने फिर हमें इजाज़त दे दी कि आप इसको फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया एक ये तरीका। अब मैं एक तरीका आपको iTunes का बताता हूँ। iTunes में ना, बल्कि iTunes को आप रहने दो यार, iTunes का ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे। 3U टूल ही बेस्ट है, हम 3U टूल के ज़रिए ही सारा सीख लेते हैं सारा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सारा, स्मार्ट फ्लैश में आ गए, क्योंकि आपका ये अभी पता क्या है, ये आपको एक और चीज़ बता दूँ, अभी आपका मोबाइल ऑन है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ रही है, ठीक है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है ये इसलिए आ रही है क्योंकि आईफोन ऑन है और एक्टिव है, एक्टिवेटेड, यस। आईफोन वर्जन बता रहा है इस टाइम ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। जेल ब्रेकन नहीं है, जेल ब्रोकन नहीं है, ठीक है। आई मीन नॉट एप्लीकेबल शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैंने एक पैच्ड सेट, यानी कि ऐसे समझ लो एक नॉन पीटीए सेट है जिसको बाईपास किया हुआ आई क्लाउड। ये वो वाला सेट मैंने आप लोगों के पास ना इसको शो किया है आप लोगों के साथ, ताकि मैं इसको ना इसको फ्लैश भी कर सकें हम बाद में ना, तो कोई इशू ना हो किसी भी किस्म का, ये क्योंकि सिखाने के पर्पज़ के लिए। चले, ऑन सेट के अंदर हमें किसी सेट को रिकवरी मोड में लेके जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सेट को DFU मोड में लेके जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एक सेट बंद आता है तो उसको हम किस तरीके से रिकवरी मोड में लेके जाएंगे या किस तरीके से iTunes मोड में या रिकवरी मोड या DFU मोड में लेके जाएंगे, तो वो तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। और फिर ये भी बता दिया कि वो किस तरीके से जाएंगे, ये बता दिया कि कौन कौन से तरीके हैं, फिर ये बता दिया कि कौन कौन से तरीक़ों को आप किस तरीके से लेके जा सकते हैं, कौन सा मोबाइल है आपके पास और किस तरीके से वो मोबाइल आप अटैच करोगे, ये अटैच करने के तरीके, ठीक है। उसके बाद फ़ाइल डाउनलोड करने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया कि कैसे फ़ाइल डाउनलोड करनी है। अब किस तरह से इंपोर्ट करनी थी फ़ाइल वो भी बता दी, इंपोर्ट होगी फ़ाइल। अब तरीका है फ्लैशिंग का कि फ़्लैश कैसे करना है। अब यहाँ पे फ्लैशिंग के भी ना 2 या 3 तरीके बताए हुए हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। कुछ लोग आते हैं यार आईफोन अपडेट करवाना है यार, कुछ लोग आते हैं यार मेरे पास ना यार 16 पॉइंट समथिंग चल रहा है, अब उसका 18.2 पॉइंट समथिंग आया हुआ है वर्जन, तो मुझे iTunes को ना आईफोन को अपडेट करना है। मैं कहता हूँ जी हो जाएगा। वो कहता है यार डाटा नहीं उड़ना चाहिए, डाटा नहीं उड़ना चाहिए, फ्लैश कर देना बस, अपडेट हो जाए, उसका फर्मवेयर अपडेट हो जाए लेकिन डाटा ना उड़े। तो वो 3U टूल ही है बेसिकली एक टूल जिसने ये ऑप्शन दी हुई है। ये iTunes के अंदर भी ये ऑप्शन नहीं है, रिटेन यूजर डाटा, ठीक है। जैसे मैं इस पे लेके जाता हूँ, लिखा आता है कि द फ्लैश मोड कैन हेल्प टू अपडेट iOS सिस्टम और रिस्टोर फिक्स iOS सिस्टम, इंस्टॉल एप्स और यूजर डाटा वुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, क्लियर है। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, अपने डाटे को बचा सकते हो, सारा का सारा डाटा वैसे ही खड़ा रहेगा। एंड्रॉयड वर्जन जो iOS वर्जन है सॉरी, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो यानी 15-16 पे घूम रहा था वो 18 पॉइंट समथिंग पे चला जाएगा, ठीक है। सेकंड मोड है क्विक फ्लैश मोड, इसके अंदर अरेज होगा, यानी आपका पिछला डाटा सारा अरेज होगा और यानी कि पिछला सॉफ्टवेयर जो है iOS का वो पूरा अरेज होके लिया iOS का, ठीक है, वो हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट। अब यहाँ एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये नॉर्मली हम भी यही यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन कुछ बंदे आते हैं और कहते हैं कि सर मैं अपना आईफोन मार्केट बेचने जा रहा हूँ और इसका डाटा जो है वो दोबारा कभी रिकवर ना हो, यानी अगर मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैंने रेस तो कर दिया लेकिन कुछ लोग इसको भी रिकवर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा काम कर दो कि दोबारा जो इसका डाटा जो है ना वो कभी ज़िंदगी भर में रिकवर ना हो। तो उसके लिए लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, एंटी रिकवरी फ्लैश मोड, ठीक है। फ़ोन दोबारा कभी भी उसका डाटा रिकवर रिट्राइव नहीं कर पाओगे जब आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करोगे,
ठीक है। चौथी ऑप्शन है फिक्स फ्लैश। दौरान फ्लैश मोबाइल के अंदर बार बार एरर आता है कोई, अगर तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से है तो ये फिक्स फ्लैश उसको सॉल्व कर देगा हर तरीके से, ठीक है। और अगर हार्डवेयर है तो फिर तो एरर आते ही आएंगे, ठीक है। हम यूज़ कर रहे हैं क्विक फ्लैश मोड। अब मैं करता हूँ फ्लैश पे क्लिक। वो कहता है कि भाई आईफोन आपका ये है, वर्जन आपका ये लगा हुआ है, जेल ब्रोकन नहीं है, बैकअप आपने इसका नहीं बनाया। अगर आप बैकअप बनाना चाहते हो, जो भी आपके इसके अंदर पड़ा है उसका बैकअप बनाना चाहते हो तो यस कर दो, ठीक है। और अगर आपके मोबाइल के अंदर ये इशू, अगर आपके मोबाइल के अंदर ये मसला आता है कि उसकी बैटरी हेल्थ जो है ना वो कम हो गई है या कोई इस तरह का इशू हो गया है कि हाँ जी वो बैटरी हेल्थ अब नॉर्मल शो कर रहा है, तो उसको भी आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये आ गया क्लियर। उम्मीद है यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको करता हूँ फ्लैश पे क्लिक। एक तो मेरे मोबाइल की जो बैटरी है ना वो हो गई है डाउन, लेकिन हम फ्लैश फिर भी करेंगे ताकि आप लोगों को सिखाया जा सके, ठीक है। फ्लैश पे जैसे क्लिक करेंगे, अब इसने क्विक फ्लैशिंग जो है ना वो उसकी वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब ये डिटेक्ट करेगा, सारा कुछ करेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली ही मोबाइल को जो है ना वो रिकवरी मोड में लेके जाएगा। अब मेरे पास कैमरा दूसरा नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो उसकी एक वीडियो बना के दिखाता। अभी ये रिकवरी मोड में गया, रिकवरी मोड के साथ ही, ठीक है। और ये सेंडिंग रैम डिस्क शुरू हो गई, और सेंडिंग रैम डिस्क से बाद ऑटोमेटिकली अब फाइल्स जो है ना वो ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप लोगों को यहाँ बता दूँ, ये वही सिस्टम है जिसमें मैंने फ्रेश विंडोज़ करके आपको ड्राइवर्स वगैरह सारा कुछ हर चीज़ सिखाई है। यहाँ पे आपको iTunes की फ्लैशिंग सिखाना भी मेरा मकसद है कि ये अब ये आईफोन 7 की बात नहीं हो रही, ये हर जितने भी अभी तक के आईफोन के मॉडल्स आ गए हैं ना, आप सबको इसी प्रोसीजर के ज़रिए फ्लैश करोगे, ठीक है। ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब फाइल सिस्टम राइट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन ये फ्लैशिंग हो रही है, इसको हम फ्लैशिंग होने देते हैं एक साइड पे, और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके इसको यहाँ लगा देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये देखें जी, अब हमने क्या क्या सीख लिया आज के। हिस्ट्री जान ली हमने थोड़ी सी, ठीक है। हिस्ट्री जानने के बाद हमने इधर आ गए और हमने आईफोन के बूट मोड्स भी देख लिए। अभी ये जो रिकवरी मोड में हम गए ना, और जो इसको सॉफ्टवेयर को फिक्स कर रहे हैं वो यही तरीका है iTunes को जो हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा iTunes मोड, iTunes फाइंडर के ज़रिए अपडेट रिस्टोर कर सकते हैं। वो iTunes जो है ना उसके ज़रिए भी मैं फ्लैश कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि उसके ज़रिए फ्लैश नहीं होता मोबाइल, होता है भाई, उसके ज़रिए भी होता है, ठीक है। और अगर मैं अभी करने के बाद सारा कुछ ना सेट को रिकवरी मोड में लेके जाके ना आपको ना एक नज़र iTunes मोड में भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे फ्लैश कैसे होता है, ताकि आपको वहाँ से भी थोड़ी बहुत मदद मिल सके। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर जो है ना वो 3U टूल को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि सबसे ईजी तो है यार, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। कल मैं एक 3U टूल के ऊपर ना मुकम्मल एक ना पूरा लेक्चर दूँगा। ये भाई भंडार है पूरा, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये टूल बहुत बड़ा टूल है, कोई छोटा टूल नहीं है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपके आईफोन से रिलेटेड आपके ट्यून्स, आपकी डाउनलोडिंग, सब कुछ इस एक के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारा कुछ सिमटा हुआ है। आपको सब हर चीज़ मिल जाएगी, आपको हेल्थ का सारा कुछ पता जाएगा, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बेफिक्र होकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चले, यहाँ पे हो गया। और मुझे फिर लाजमी, अच्छा यार मैं सोच रहा हूँ कि ये तो हो गया फ्लैशिंग का, जिसके बारे में आप लोगों से बात की थी। एक और चीज़ सोच रहा हूँ, वो ये है कि इसको ऑन तो कर लेंगे, ऑन करने के बाद इसकी क्यों ना अब हम साथ में वो भी सीखें कि इसको जेल ब्रेक कैसे करना है और फिर इसको बाईपास कैसे करना है। क्या कहते हो? iCloud बाईपासिंग भी सीखनी है।
अगर क्लाउड बाईपास सीखना है तो उसके बारे में मुझे कमेंट में बताना होगा भाई, सीखना है, ठीक है। इंटरेस्ट दिखाओगे तो भाई चीज़ें सिखाऊंगा मज़ीद, और डिटेल में सिखाऊंगा, मुझे कोई लालच नहीं है यार। आप बच्चे हो, ठीक है, जितना सीख सकते हो, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं दूंगा। हमने क्या लेके जाना है यार यहाँ से, 2-4 प्यार के बोल लेके जाएंगे, लोग कम से कम हमें याद तो रखेंगे। हम लाइफ ऐसी ही कटती है भाई, पता ही नहीं लगता, गुजर जाते हैं टाइम। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम 3D टूल के बारे में जानेंगे, फिर हम इसको जेल ब्रेक करना सीखेंगे मोबाइल को, और साथ में एक और चीज़ सीखेंगे, साथ में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक आई क्लाउड बाईपास सीख सकते हैं, मोबाइल को बाईपास कैसे करेंगे, आई क्लाउड कैसे करेंगे। अच्छा, मैं ना यहाँ पे वीडियो को जो है ना वो पॉज कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाए ना मुकम्मल, ठीक है, तो जब मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा, तो उस टाइम मैं सोच रहा हूँ फिर आप लोगों के साथ ना आपको फिर वीडियो शेयर की जाए। तो मैं यहाँ पे इसको ना पास कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए ना, 2 मिनट 5 मिनट और लग जाएंगे इसको, ठीक है। अगर 5 मिनट और लगते हैं तो फिर जारी बात है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, पहले ही 36 मिनट की हो गई है। चलें जी, रिकॉर्डिंग रुकी थी और ताकि वो फॉरवर्ड हो जाए और मुकम्मल फ्लैश हो जाए, तो लिखा हुआ आ गया है कंग्रेचुलेशन क्लीन फ्लैश कंप्लीट, ओके कर देंगे। अब वेट करेंगे, मोबाइल जो है जी हमारा रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा अटैच होगा, फिर यहाँ पे डिवाइस इन्फो में वो सारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो मकसद ये है कि आप लोगों को फ्लैशिंग को सिखाना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आईफोन का जो हवा बना हुआ है इतना, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, या इस तरह सा कोई ऐसा भी मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता, इजी है, हर बंदा इसको सीख सकता है। देखें आगे दोबारा से 15.8.2 लगा हुआ था मेरे ख्याल में, और 8.4 जो हमने उसको अपडेट कर दिया, या 8.4 ही लगाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है। बताना मकसद है आप लोगों को कि फ्लैशिंग हो गई, मोबाइल ऑन हो गया, अब एक्टिव करने वाला है। अब ये मोबाइल एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर आई क्लाउड लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें आई क्लाउड बाईपास किया हुआ था, ये आई भी आई हुई थी, ठीक है, सारा कुछ नहीं था। अब देखें इसको नॉर्मल फ्लैश में किया, अभी अब इसको बाईपास करेंगे, उसका भी उम्मीद है कि मैं कल ही आप लोगों को सारे तरीके समझाऊं, ठीक है, और सारा कुछ डिटेल में समझाऊं। उम्मीद है कि आप लोगों को आईफोन फ्लैशिंग के बारे में जो क्लियरेंस है वो कंप्लीट हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो मुझे डिटेल में बताओ, ठीक है। और साथ में अब एक छोटा सा और काम करना था जिसके बारे में आप लोगों को बताया था कि हम इसको उससे कैसे फ्लैश कर सकते हैं। हम इस मोबाइल को iTunes से कैसे फ्लैश कर सकते हैं, तो वो भी तरीका आपको ना थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। मुश्किल नहीं है, लगता है ऐसे ही, पता नहीं कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हमने इसको ना यार बहुत बारीकी में बहुत टाइम लगा के सीखा है। आप लोगों को तो मैं हलवा करके बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, मैं इस वजह से आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। 3D टूल के ऊपर मैं पूरी एक ना वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर कर सकूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं, मैंने इसको ये क्लोज iTunes को हटा देता हूँ ताकि ना iTunes की मदद भी ली जा सके। अभी हम ना फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और iTunes को ओपन करते हैं। ये इसको बंद कर दिया, इसकी अपडेट आई हुई है, ये अपडेट भी हो जाएगा। अच्छा जी, iTunes को हम चला लेते हैं। iTunes को जैसे चलाएँगे ये मोबाइल जो है ना वहाँ पर भी डिटेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये डिटेक्ट हो रहा है मोबाइल, ठीक है। अब यहाँ मोबाइल डिटेक्ट होता है, उसकी स्टोरेज डिटेक्ट होती है नहीं होती है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। अब हमने पता क्या करना है, ये देखें अभी एक्सेस कर रहा है इसको। एक्सेस करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज भी, ये देखें ना एप्पल आईडी लगा हुआ है इसके अंदर, ये देखें। अब हमें एप्पल आईडी का पता ही नहीं है कि इसके अंदर कौन सी एप्पल आईडी है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है, तभी इसको बाईपास किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ हम इस मोबाइल को
इधर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम इसको मोबाइल को ना आईट्यून मोड में, रिकवरी मोड में लेके जा रहा हूँ मैं। मोबाइल को भी रिकवरी मोड में लेके जाता हूँ। ये मैं ले गया हूँ मोबाइल को रिकवरी मोड में, ये देखें, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही, ये अब मैं आईट्यून के ज़रिए कैसे अपडेट करते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आईट्यून मोड में है रिकवरी, आईट्यून मोड भी कहते हैं इसको, और इसको रिकवरी मोड भी कहते हैं। अब रिकवरी मोड में है, हम आ गए, ये इसको कैंसिल करते हैं। अपडेट पे क्लिक करता हूँ ना जैसे अभी स्क्रीन आई थी ना पहले, उस पर करता हूँ, ये नेट से डायरेक्ट डाउनलोड करेगा फिर इंस्टॉल करेगा, ठीक है। और ये भी यही चीज़ है, इसको ये अपडेट करेगा फैक्ट्री से, ये अपडेट करेगा और ये रीस्टोर करेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्ट उधर चलेगा, और मेरी स्टोर पे भी क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट, जिस तरह मैं रीस्टोर पे क्लिक करूँगा ना मिसाल के तौर पे, ये तब भी ये डायरेक्ट इसी सर्वर को ही ढूंढेगा, ठीक है, और सर्वर से ही फाइल को डाउनलोड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास मौजूद हो तब हम क्या करेंगे? तब हम सिंपल सा काम करेंगे। आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखो, वहाँ पे एक शिफ्ट की है। अगर आप शिफ्ट को दबाओगे ना, शिफ्ट को दबा के इस रीस्टोर बटन को दबाओगे, तब आपका ये खुल जाएगा, आपका मेन कंप्यूटर खुल जाएगा। यानी आप पाथ दे सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई मेरी फाइल यहाँ पड़ी है तो यहाँ से उठा के लगा दे। जैसे मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा, वो कहेगा हाँ भाई मुझे फाइल तो मिल गई, क्या मैं इसको इंस्टॉल कर दूँ? जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिएगा, ये जैसे मैं ओके करूँगा इसकी अपडेटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट, इतना सा सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। टू रिस्टोर आईट्यून, टू इंस्टॉल द लेटेस्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मसला है इसका है, वो आपको बताया था शुरू में आईट्यून का लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है। जब तक हम वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके अपडेट नहीं करते तब तक हम इससे फ्लैश नहीं कर सकेंगे। प्रोसीजर सेम है, यही बताया, जैसे है वैसे ही करना है। ये देखें ना, टू रिस्टोर योर आईफोन 15.8.4 यू नीड टू इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईट्यून्स। ये आईट्यून्स का जो वर्जन है ना, ये लेटेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स इसकी, जिसको अभी हमने चेक किया था, ये इसको अपडेट करने के लिए मेरे ख्याल में हम यहाँ चेक फॉर अपडेट आएगा लिखा हुआ, ये इस पर क्लिक करेंगे, इस पर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके इसकी अपडेट आई होगी, ये देखें आई हुई है ना। इस पर जैसे डाउनलोड आईट्यून करेंगे, ठीक है, इसका अपना मेन्यू खुल जाएगा, या ये वैसे ही बैकएंड के ऊपर अपडेट अपने ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जैसे ही आप इसको दोबारा खोलोगे, रिकवरी मोड में आपका मोबाइल वैसे ही है। रिकवरी मोड में जाने के बाद आपने यहाँ पे रिकवरी, इसको यहाँ पे जाके शिफ्ट का बटन दबाना है और रीस्टोर का बटन दबाना है, तो मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू ओपन होने के बाद, ठीक है, हाँ जी, ये टू रीस्टोर योर, अच्छा ये वही मैसेज दे रहा है दोबारा, क्योंकि मैंने दोबारा से ट्राई की थी। अच्छा ये आ गया जी, ये जो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं 210 MB का। अभी मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि आपको लोगों को सिर्फ समझाना था, तरीका बताना था कि कैसे करना है। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को यार क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गया होगा डिटेल में, ठीक है। अगली क्लास में हम आईफोन को ना जेल ब्रेक करना सीखेंगे, ठीक है। और आईफोन से रिलेटेड किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हों, बूट मोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि हाँ जी किस तरह लेके जाते हैं, कैसे काम करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलें, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।